अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूँ राना उमैर। मैं आज इस्लामाबाद लोक विरसा में मौजूद हूँ, जहाँ पे एग्ज़िबिशन की गई है ये फ़लस्तीन के जुल्म व ज़्यादती जो इसराइल की तरफ से नहत्ते नहत्ते बच्चे कलियाँ। ये मेरा कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इन बच्चों का क्या कसूर है। ये बच्चे पैदा इसलिए हुए हैं कि यार इन पे इतना जुल्म किया जाए। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे, ये कुछ 2-2.5 साल का ही बच्चा है, ऐसे ज़्यादा बच्चा नहीं होगा। ये यहाँ पे ये एक बाप ने मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। छोटे छोटे बच्चे, ये बाप ने, ये इसराइल इतनी उनकी जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़। और ये मैं कहूँगा कि अपने कैमरामैन को ये दिखाएं, ये बच्चा न जाने इसने आँखें खोली थी या नहीं खोली थी, ये तो इसका रब जानता है। ये बच्चे, ये 1.5-2 साल के बच्चे यहाँ पे ये इन तस्वीरों का पर्पज़, इन तस्वीरों को देख के नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस जुल्म और किस ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। ये बाप बच्चे उठा उठा के, ये यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाए, ये माँ, ये खून, ये छोटी छोटी ये जुल्म की आँखें। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये सारी पिक्चर्स, इन सब का मोटिव, इन सब का पर्पज़ यही है कि यार हमारे लिए कोई आवाज़ उठाई जाए, हमारे लिए जो हमारे नाइंसाफ़ी हमारी हो रही है उसके ख़िलाफ़। इस एग्ज़िबिशन का पर्पज़ ही यही था कि कम से कम हम कल को इतना तो कह सकेंगे कि यार हमने आवाज़ उठाई थी। आए लोगों से जानते हैं कि लोग इन पोर्ट्रेट को देख के, जो यहाँ पे एग्ज़िबिशन आज नुमाइश कराई गई थी लोगों का, उनका क्या कहना है, आए लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जितने भी पिक्चर्स पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हमारे लिए एक हार्ट और दिल दहला देने वाली पिक्चर्स हैं, क्योंकि छोटी छोटी मासूम बच्चे बच्चियाँ। तो इन पिक्चर्स को देख के आप मुझे ये बताइएगा, एक तो आप फ़ील कैसा कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, ये देख के भी कोई भी मोमिन दिल रखने वाला आंसू के और दुख दर्द के बगैर नहीं रह सकता। इस काम में हमारी हुकूमत पीछे रह गई है, लेकिन हमारी जितने अवाम हैं, जो हमारे लोकल पर्सन हैं, वो बिल्कुल इनके दिल धड़कते हैं फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए। और जो जितनी साहबी हैसियत है वो उनकी हेल्प भी कर रहेंगे, और हम भी यहाँ पे रेडी हैं। इससे हमें एक एनर्जी मिलती है कि जो हमने जो कमी कर दी है, हम उसको कमी को पूरा करके तेज़ी के साथ उनकी मदद करें। जी बिल्कुल। इस वक्त गज़ा जो है वो जेनोसाइड अटैक के अंदर है, और बहैसियत मुसलमान हम सब के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है कि हम खामोश हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम या तो फिर सोशल मीडिया पे बाइकाट की मुहिम चला लेंगे। भाई, आपके बाइकाट करने से क्या होगा? उनके प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, जबकि पूरी दुनिया की आबादी आप देख लेंगे कितनी है। क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा ये बाइकाट करेगी? नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। यहाँ पे सऊदी अरब में मेले लगे हुए हैं, वहाँ पे डांस हो रही है। बाकी उम्मत मुस्लिमा जो है वो मुसलसल इंतहाई बेहिसी का शिकार है। हम बहैसियत पाकिस्तानी पहला इस्लामिक कंट्री हैं जो कि हमारे पास एटम बम मौजूद है। हमने क्या किया? मुसलमान के लिए तरगीब किया इस्लाम की, जहाद। तो कहाँ है जहाद? हम सब यहाँ पे इस वक्त जितनी भी हमारी मजहबी जमातें भी हैं, मासवा जमात इस्लामी के, क्योंकि अलखिदमत रोज़े अव्वल से वहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अब इसराइल के नाम पे एक अपनी तजारत करेंगे। इसराइल के नाम पे उन्होंने एक दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाना ही है, लेकिन अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बना के अपने इलेक्शन के लिए वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 70 साल से अगर आप कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ इस मरतबा मौका है कि आप फ़लस्तीन और कश्मीर को एक साथ आलमी फ़ोरम पर इस तरह से उठाएं, और फ़लस्तीन के नुमाइंदों को और कश्मीर के नुमाइंदों को वहाँ पे लेके जाएं। वहाँ पे उनको फ्रंट पे रखें, ना कि खुद आप वकील बन जाएं, बल्कि आप उनको फ्रंट पे रखें और फिर देखें कि मसला कश्मीर कैसे हल होता है। अगर हम संजीदा होंगे और इसराइल के चारों तरफ इस्लामी मुल्क हैं, तो क्यों एक इसराइल छोटा सा मुल्क होके पूरी दुनिया और पूरी उम्मत मुस्लिमा पे हावी है? तो हमें इस बारे में सोचना होगा। सर कैसे हैं? आई एम फाइन। अच्छा सर, जितनी भी ये पिक्चर्स देख रहे हैं, जितने पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है ये। तो सर आप फील नहीं करते हम एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ नेशन, हम इन चीज़ों में, अगर स्पोर्ट की बात करूं तो हम काफ़ी पीछे रह गए? इसमें कोई शक नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। ओआईसी ने इजलास बहुत लेट अपना कॉल किया है। इतनी वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तकरीबन 1 महीने बाद इन्होंने इजलास कॉल किया है, जब मोर दैन 1000 बच्चे मर गए हैं, वुमेन
प्रेग्नेंट वो मर गई हैं बेचारी, शहीद हैं इनफैक्ट वो लोग सारे। तो आप यकीन करें ये तस्वीरें देख के दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमने इसको बिल्कुल लफ्ज़ी तौर पे कंडेम किया है। हमने कोई मतलब वहाँ पे ना एड वक्त पे पहुँचाई, सारे रूट्स बंद हैं वहाँ पे, एजेंट भी अलाउ नहीं कर रहा। इसराइल की ब्रूटैलिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर मतलब इंतहा को पहुँच चुकी हैं। और ये जो नुमाइश की है एम्बेसी ऑफ ईरान ने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको कंडेम किया था, और वो आज तक हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकें इस चीज़ के अंदर, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो, चाहे वो फ़िज़िकल वहाँ पे जाना चाहें तो। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान थोड़ी पीछे रह गई है। आवाम तो बहुत ज़्यादा डोनेशन भी दे रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा कि इसको मज़ीद कंडेम करे और वहाँ पे इसराइल जो है उसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंडेम किया जाए, उसकी एट्रोसिटीज़ ब्रूटैलिटीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये तस्वीरें देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है और एम्बेसी ऑफ ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दिया कि वो फिज़िकली देख सकेंगे ये जो तस्वीरें वहाँ पे जाके कैप्चर की हैं उन फोटोग्राफर्स ने। ये कोई गूगल से उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं की हुई तस्वीरें, ये एक्चुअल फ़ोटोग्राफ्स हैं जो रियलिटी है जो वहाँ पर फ़ोटोग्राफर्स ने कैप्चर की है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम कम हो और ये इज़राइल जो है इसको पूरी दुनिया कंडेम करे, ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमें खौफ किस चीज़ का है, हम क्यों इन चीज़ों में वीक हैं और क्यों हम ओपनली सपोर्ट हमारी इन चीज़ों में नहीं होती? हमें ये डर और खौफ ये कितने टाइम तक रहेगा? पिछले 70-80 सालों से ये चीज़ है, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाम जो है, आवाम उसके अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग इतना डर खौफ नहीं है। अवाम जो है, मैंने फ़ेसबुक के ऊपर लोगों की पोस्टें देखी हैं कि अगर हम जहाद पे जाना चाहें तो आप जाएंगे, यकीन करें थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर रेडी टू गो देयर। लेकिन ऑब्वियसली जहाद का भी कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक वो हुकूमत अलाउ नहीं करती है कोई भी अपने तौर पे नहीं जा सकता। तो आवाम तो उसका जज्बा बहुत ज़्यादा है आवाम का। यकीन करें पाकिस्तानी नेशन जो है और पूरी दुनिया जो है ना, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी लोग वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आपको पता है कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, फ़लस्तीन जहाँ पर जुल्म होता है इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि उम्मा को पाकिस्तान लीड करता था 70s तक। आपको पता है इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस कराई थी लाहौर के अंदर, वहाँ पर सारे हेड ऑफ़ स्टेट्स आए थे, तो पाकिस्तान पूरी उम्मा को लीड करता था। पर सॉरी टू से अब हमारी इकनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम किसी से बात करते हैं तो वो तो ये समझते हैं कि हम पैसे मांगने आए हैं, तो हमारी बात वो सही नहीं रही। लेकिन अभी भी पाकिस्तान अगर इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है और यूएन में लेके जाता है, यकीन करें सारा ये जो ब्रूटलिटीज़ हैं ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फ़ाइन, थैंक यू। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले आप ये बताइए, जितने भी आपने ये पोर्ट्रेट देखे हैं, ये पिक्चर्स देखी हैं, हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है, ये सैडनेस शो करती है मुसलमानों के लिए, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी फ़ीलिंग्स कैसी हैं? क्योंकि हर मुसलमान जो है वो किस कर्ब से गुज़र रहा है और इतना जुल्म, इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हम जाके अपने नबी पाक को बताएंगे और अल्लाह ताला को बताएंगे कि हमारी हेल्प के लिए नहीं आया, हम कोई भी नहीं आया, हमें जो चीज़ें नीड थी, इतना अनजस्टिस, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल। इवन कि जिस वक्त वार होती है तो उस वक्त जो है कभी भी रेजिडेंशियल एरिया पे बॉम्बिंग नहीं होती, स्कूल्स पे बॉम्बिंग नहीं होती, मतलब बच्चों को, और मतलब कभी भी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब फरमाया है कि बच्चे, औरतें और बागात और भी मतलब कि मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यहाँ तो देखने में जो आया है छोटे छोटे बच्चों को मतलब किस तरीके से मतलब पे बम्बिंग की गई, उसके बाद जो है लाइक जो रेजिडेंशियल एरियाज़ पे, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उस तरीके से जैसा मतलब एक वो होता है। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो मतलब देखने में आए, डिफरेंट वीडियोस आई, उसमें देखने में आया कि बच्चे सहमे हुए हैं। जो ही उनको मतलब किसी डॉक्टर्स ने अपने गले लगाया है तो देन उनको अपनी मतलब फीलिंग्स मदर वाली, जिसका मतलब लाइक फीलिंग्स अपनायत वाली हुई, तो वो उन्होंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। तो लाइक इसका मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म हों।
ये साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म मतलब ये। अच्छा सर, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नेशन, हम आप कितना आप ये फील कर रहे हैं कि हम इस चीज़ में पीछे नहीं रह गए हैं? एज अ स्पोर्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो वो सब लोग हमारा वेट करते रहे, लेकिन हम सिर्फ हम नहीं, हालांकि देखें होता ये है कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है उसको चाहिए था को फ्रंट पे आती। जब यूनाइटेड नेशन फ्रंट पे आती तो देन उसके साथ अदर कंट्रीज़ भी मिल के उस पर प्रेशर डालते। यहाँ तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी मतलब फ्रंट पे मतलब नहीं आ रही और मतलब बैकफुट पे। हालांकि यूनाइटेड नेशन का काम था कि मतलब वो फ्रंट पे आके मतलब इस प्रॉब्लम्स जो थी मतलब उसको रिजॉल्व करते हैं। और इसका मतलब वॉर इसका थोड़ी मतलब से होता है। तो जी काइंडली नाजरीन, मैं ये मेरे साथ सैड हो गए थे, उदास हो गए थे, क्योंकि मैं ख़ुद ये चीज़ें मैं कभी भी वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँगा, क्योंकि ये इतना जुल्म अनजस्टिस, क्योंकि ये छोटे छोटे नन्हे प्यारी प्यारी कलियाँ। मैंने 2 दिन पहले एक पिक्चर, एक वो वीडियो देखी, उसमें ये बच्चे बाप गिला कर रहा था कि मुस्लिम्स जो हैं वो हमारी हेल्प को नहीं आए, हम जाके अपने नबी पाक को सब की शिकायत करेंगे। मेरा आप सब से जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन मेरा आप सब से है कि यार हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नेशन, हम कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। आवाज़ कम से कम इतनी उठाएं कि यार उनके दुख दर्द में शरीक हो पाएँ, शरीक हो सकें, क्योंकि कल को हम सब ने मरना है। और रोज़े महशर जब ये सवाल होगा कि हमारे नबी पाक हमारी तरफ से, हमारी वजह से जब वो शर्मिंदगी का इज़हार करेंगे तो हम उनको क्या जवाब दे पाएंगे? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होगा कि हमने बीइंग अ मुस्लिम ह्यूमैनिटी के लिए कितना वर्क किया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने कितने इंसानियत के लिए काम किया। मैं ख़ुद ये बोलते हुए उदास हो गया हूँ, मेरे पास अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ये नन्हे कलियाँ, नन्हे फूल, थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी कितनी इन्होंने अभी देखी, पैदा होते ही ये मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। मैं ख़ुद इतना सैड हो रहा हूँ। कैमरा मैन अमीन राजपूत के साथ राना उमैर, A1 TV इस्लामाबाद।